अब समझिए जरा, 2027 पंजाब चुनाव के लिए भी पेपर लीक का मुद्दा सियासी हथियार है। पंजाब की विपक्षी पार्टियां आम आदमी पार्टी सरकार को चौतरफा घेरने का काम कर रही है। बीजेपी पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा मांग रही है, तो शिरोमणि अकाली दल परीक्षा घोटालों की सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी पर छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। तो दरअसल हाल में फार्मेसी की परीक्षा में नकल का मामला सामने आया था पंजाब में। इसमें कार्रवाई करते हुए पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था और इसके बाद पंजाब में पेपर लीक को लेकर सियासत लगातार काफी तेज है। अकाली दल ने आम आदमी पार्टी सरकार पर 11 परीक्षा धांधलियों का आरोप लगाया। कांग्रेस ने पंजाब की भगवंत मान सरकार पर 4 पेपर लीक का आरोप मढ़ा। वहीं भारतीय जनता पार्टी पिछले 4 सालों में पेपर लीक के 5 मामलों के आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी की सरकार पर, भगवंत मान पर। दूसरी ओर पंजाब सरकार पेपर लीक के सभी आरोपों को खारिज कर रही है सिरे से। मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनके कार्यकाल में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ और फार्मेसी परीक्षा मामला पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला है, ये मुख्यमंत्री बता रहे हैं। तो पेपर लीक मुद्दे पर विपक्ष पंजाब सरकार को घेरने में जुटा हुआ है। कौन क्या कह रहा है, सुनते हैं। आज हम केजरीवाल जी को ये चेताने आए हैं कि पंजाब के शिक्षा मंत्री बैंस साहब का इस्तीफा तुरंत लेना चाहिए और इसी बात को लेकर के आज हम आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर केजरीवाल साहब को चेताने आए हैं, बताने आए हैं कि अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो ये आंदोलन दिल्ली से लेकर के पंजाब तक चलेगा। भगवंत मान और ये एजुकेशन मिनिस्टर इधर आके जनता कॉकरोच जनता पार्टी के स्टेज पे चढ़ के बोल रहे थे जब पंजाब में पेपर लीक होता तो हमने एजुकेशन मिनिस्टर को बर्खास्त कर देते। उसी से एक दिन पहले जो बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में जो इतना बड़ा पेपर लीक हुआ जिसका सारा ये चिट्ठा कथा मैं लेके आई हूँ, लेकिन अगले दिन तक दोपहर तक कोई एक्शन नहीं लिया गया क्योंकि पेपर लीक को चीटिंग कैसे बनाना है उसका पूरा इसमें बेरवा दिया है। आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी की पंजाब की सरकार एकदम चुप्पी साधे हुई है, टेक्निकलिटीज के पीछे छिप रही है और इसीलिए मैं उनसे पूछना चाहती हूँ अभी तक उन्होंने पंजाब के अपने शिक्षा मंत्री का इस्तीफा क्यों नहीं लिया? छात्रों का भाग्य जब उन्होंने दांव पे लगा दिया तो छात्रों के प्रकार किसी प्रकार की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं करी? पूरा देश के नौजवान और देश के लोग इस बात के लिए एकजुट हैं कि सरकारों को ऐसे इंतजाम करने चाहिए कि पेपर लीक ना हो। भगवंत मान की सरकार में 6 पेपर लीक हुए हैं, 4.5-5 लाख बंदा प्रभावित है। भगवंत मान इसके ऊपर जरा जवाब दें, माफी मांगे और तुरंत अपने मंत्रियों पर कार्रवाई करें और बार बार वो चीटिंग पंजाब में पिछले 6 सालों में 5 बार पेपर लीक। तो अरविंद केजरीवाल जी के ये जो डबल स्टैंडर्ड्स हैं पूरी तरीके से एक्सपोज्ड। इन माय ओपिनियन अरविंद केजरीवाल बाय नेम इज हिपोक्रेसी बाय नेम इज अरविंद केजरीवाल। आई रियली फील दैट बिकॉज व्हाई इज इट कि वो पंजाब के स्टेट एजुकेशन मिनिस्टर का रेजिग्नेशन नहीं ले रहे। आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे किसान आंदोलन की और लिए चलेंगे भोपाल, क्योंकि वहां से जो खबर है भोपाल में किसानों का आंदोलन तो खत्म हो चुका है। 3 दिनों तक ये जोरदार हंगामा चला, सरकार ने किसानों की मांगे मान ली। किसान जो हैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में डटे रहे, ट्रैक्टर से पहुंचे, बस से पहुंचे, पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी, प्रशासन को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। कई बार ऐसे मौके आए जब माहौल बेहद ही गर्म हो गया। बैरिकेडिंग को पुलिस ने लगाया था और किसानों ने कई बार उसको हटा दिया। बस पर जा चढ़े, पुलिस को भी चढ़ना पड़ा, बस पर उतारने के लिए समझाने की लगातार अपील होती रही और आखिरकार सहमति बन गई। सरकार ने किसानों की बात मान ली और अब ये आंदोलन हुआ खत्म। तो भोपाल में किसानों का 3 दिन तक ये आंदोलन चला और खत्म हो गया। 3 दिनों में किसानों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया, प्रोटेस्ट किया। अब जो ये प्रोटेस्ट हुआ था उसको लेकर पूरी जानकारी सिलसिलेवार तरीके से। मध्य प्रदेश में किसानों का बड़ा आंदोलन हुआ खत्म। अब 27 जुलाई को नर्मदापुरम से किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था। पुलिस के कड़े पैरे और बैरिकेड्स को पार करके भोपाल पहुंच गए किसान और इसके बाद ये किसान सीएम हाउस की तरफ आगे बढ़ रहे थे। किसानों को सबसे पहले वीर सावरकर सेतु पर रोका गया पुलिस प्रशासन की तरफ से। कुछ किसान बैरिकेडिंग पर चढ़ गए थे, हटाकर किसानों ने बैरिकेडिंग हटाई और सुरक्षा घेरा तोड़ते हुए आगे बढ़ते चले गए। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की 4 लेयर बैरिकेडिंग तोड़ दी थी। कई जगह बसों को धक्का देकर रास्ता बनाने की कोशिश की गई। एडिशनल कमिश्नर मोनिका शुक्ला बस के सामने खड़ी हो गई डट के, उन्होंने बस को आगे नहीं बढ़ने दिया और इसके बाद प्रदर्शनकारी बस छोड़कर पैदल आगे बढ़ गए। सीजेपी कांग्रेस जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दिपके ने आंदोलन का समर्थन किया। बड़ी संख्या में जेनजी और युवा भी आंदोलन में शामिल होने लगे थे, बैनर पोस्टर बनाते हुए नजर आए थे। किसानों की मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीएम मोहन यादव को पत्र लिखा। केंद्र ने पीएम आशा योजना के तहत मूंग खरीदी की स्वीकृति प्रदान की। 25% से अधिक खरीदी राज्य सरकार अपने खर्च पर कर सकती है। साथ ही दूसरी बड़ी मांग खाद की ई टोकन व्यवस्था को रोक दिया गया और इसके बाद 3 दिन से चल रहे किसानों का आंदोलन हुआ खत्म।
तो सियासतदान इस पूरे जो प्रदर्शन है उसको लेकर वो क्या कहते सुनेंगे, क्या उन्होंने कहा, आइए सुनते सीधा। किसान प्रतिनिधियों के साथ हुई चर्चा के उपरांत किसानों के वक्तव्य के हित में ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रत्येक पात्र किसानों को उसकी मूंग उपार्जन का 25% नहीं बल्कि 60% उपार्जन किया जाएगा। यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा और हमारे प्रयास रहेंगे कि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिले। किसानों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने स्लॉट बुकिंग की अवधि 10 दिन बढ़ाने का निर्णय लिया। और अभी जब ये खबर आपके सामने हम रख रहे हैं, एक बड़ी खबर आ रही है, वो आपके सामने तुरंत रख दें, क्योंकि राज्यसभा में भी पेपर लीक बिल पास हो चुका है। विपक्ष के वॉकआउट के बीच बिल पास हुआ, दोनों सदनों से अब पास हुआ। इसी के साथ पेपर लीक बिल यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही ये पास हो चुका है। तो अभी की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर ये है कि राज्यसभा में भी पेपर लीक बिल पास हो चुका है। विपक्ष के वॉकआउट के बीच बिल पास हुआ, दोनों सदनों से पास हुआ पेपर लीक बिल। ये इस वक्त बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। विपक्ष ने वॉकआउट, राज्यसभा की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित भी है, लेकिन पेपर लीक बिल राज्यसभा से पास हुआ। यह बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तो दोनों सदनों से पेपर लीक बिल जो है वो पास हुआ। आगे बढ़ते हैं अब बिहार की खबर, क्योंकि पटना के बांकीपुर विधानसभा की सीट नितिन नवीन के राज्यसभा जाने के बाद खाली हुई थी। अब इस पर पीके यानी प्रशांत किशोर ने ताल ठोकी है और मतदान के दौरान उनके समर्थकों और भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों में लगातार तनातनी रही। कई बार प्रशांत किशोर भी पुलिस से सवाल करते नजर आए। हम नहीं किए हुए, आप 2 आदमी को गायब किए हुए हैं। ये हमला तो पुलिस राज बना दी है, पुलिस राज है क्या? ये क्या करेंगे वो सीनियर बताएंगे। ये चीज आप वहाँ बताइए, मेरे यहाँ हमको बताइएगा। खाने में आपसे आप गायब होगा तो हमको बताएंगे। नहीं बताइएगा, मैंने नहीं लिया है। बिहार की जनता देखे कि जब हम लोग के साथ आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, क्या करेंगे सर? क्या करेंगे? उतार के छोड़ देंगे सर। आप छोड़ देंगे तो हम क्या आपसे डर रहे हैं? हम कहाँ डर रहे हैं? बांकीपुर सीट बीजेपी की पारंपरिक सीट रही है, लेकिन इस बार प्रशांत किशोर भी दम दिखा रहे हैं। और इस बीच मतदान के दौरान इलाके में कई जगह तनाव देखने को मिला है। बीजेपी ने प्रशांत किशोर के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। ये तो बिहार की हम बात कर रहे थे, लेकिन उधर मध्य प्रदेश दतिया उपचुनाव में भी वोटिंग हुई है। नतीजे 3 अगस्त को आएंगे। आइए जरा जल्दी से देख लेते हैं कहां कितना मतदान हुआ है। मध्य प्रदेश के साथ साथ बिहार की भी बात करेंगे। तो बांकीपुर बिहार में 34.30% मतदान हुआ, वोट कास्ट हुआ। कुल 26 उम्मीदवार मैदान में है। 1990 से इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी का लगातार कब्जा है, हारी नहीं। उसके बाद प्रशांत किशोर पहली बार चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जो हैं वो राज्यसभा चले गए। राज्यसभा जाने के बाद ये सीट खाली हुई। अब प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन है? बीजेपी की तरफ से नीरज सिन्हा है, जन स्वराज पार्टी की तरफ से उनके फाउंडर खुद पीके यानी प्रशांत किशोर है, और आरजेडी की तरफ से रेखा गुप्ता है चुनावी मैदान में। लेकिन उधर मध्य प्रदेश दतिया की बात कर लेते हैं, तो करीब यहां पर बंपर वोटिंग हुई है। 71.44% मतदान हुआ है दतिया में। यह मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा की सीट रही है। 2023 में नरोत्तम मिश्रा चुनाव हार गए थे। इस बार बीजेपी ने टिकट नहीं दिया उन्हें। कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की अयोग्यता के बाद खाली हुई थी ये सीट। प्रमुख उम्मीदवार कौन कौन है? तो बीजेपी की तरफ से आशुतोष तिवारी है, कांग्रेस की तरफ से घनश्याम सिंह है। चुनावी ताल ठोक रहे हैं। आइए सुनते हैं बांकीपुर और दतिया को लेकर किसके क्या क्या अपने अपने दावे। प्रयास यहाँ के जो लोग हैं पुलिस प्रशासन का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जनता उससे डरने वाली नहीं है। अगर जनता पर लाठी चलाइएगा, जनता को अरेस्ट कीजिएगा, उनको इंटिमिडेट कीजिएगा, तो अल्टीमेटली और आपके खिलाफ ज्यादा वोट पड़ेगा। कोई नहीं बचा सकता। कोई चुनौती नहीं। प्रशांत किशोर पिछले विधानसभा के आम चुनाव में भी बहुत तीर मार रहे थे। इस बार भी कोई उनकी संभावना और उम्मीद नहीं है। वो मुंगेरी लाल का हसीन सपना देखते रहते हैं। बिहार की धरती ऐसे लोगों को स्वीकार नहीं करती है जो हवाबाजी में विश्वास रखते हैं। इस बार उपचुनाव में बीजेपी की बड़ी करारी हार होने जा रही है और हमारी प्रत्याशी राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता जी भारी मतों से जीत होने जा रही है। और 3 तारीख को जब नतीजा आएगा तो आप देखिएगा कि बांकीपुर से पूरे मुल्क में, पूरे देश में ये संदेश जाएगा
जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा की जो सीट जो है वहाँ से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। कोई भी चुनाव आसान नहीं होता और ये ऐसा कहना कि नहीं कोई चुनौती ही नहीं है और हम लोग एकदम बहुत ही कंफर्टेबल पोजीशन में है, ये गलत है। लेकिन हाँ, बांकीपुर विधानसभा में जो जीत है वो 100% एनडीए की होने वाली है। कह सकते हैं पॉजिटिव फाइट नहीं होगा, एक अच्छी लड़ाई नहीं होगी लोकतंत्र के